टुडे हम लोग आइडेंटिटी इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिटी इक्वेशन किन्हें बोला जाता है? आइडेंटिटी इक्वेशन वो होती है जिसमें जो इसका वेरिएबल है उसकी किसी भी वैल्यू, उसकी जो परमिसिबल वैल्यूज़ हैं उसकी कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्या है। आइडेंटिटी इक्वेशन and identity is an equation which satisfies for its permissible values of all its variable. Unlike a typical equation which satisfy only for its specific values, and identity equation satisfy universally. Meaning left hand side is equal to right hand side. ऑलवेज ये जो भी इसका पैरामीटर होगा, वेरिएबल होगा, उसकी किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा अपने डोमेन में। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये इसमें आप x और y की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, ये ऑलवेज क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑलवेज ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या है, आइडेंटिटी इक्वेशन है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको बोलें कि इफ़ this is identity in xy, तो क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, साइमल्टेनियसली सभी को 0 होना चाहिए। आप देखो किसी भी आइडेंटिटी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्या रहा है, 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको बोलें, इस टाइप कोई भी इक्वेशन है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, तो क्या होना चाहिए, ए बी सी तीनों को क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली 0 होना चाहिए। तो ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम तरीके से अगर हम कोई भी इक्वेशन लें, सपोज कर लो
कि इस तरीके से हम कुछ भी लें कि इफ़ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी, तो क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक साथ अगर हम बोले इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी, देन क्या होना चाहिए, देन डेफिनेटली इसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। सेम तरीके से क्यूब होगा उसके लिए भी सेम तरीके से वैलिड है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, कोई सा भी इसका सपोज कर लो ये क्वेश्चन है 5x प्लस 3 प्लस 3x प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अगर मैं इसको बोलूँ इस आइडेंटिटी फाइंड a एंड b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या होना चाहिए, आप इसको सिंप्लीफाई करो, x वाले टर्म एक साथ कलेक्ट करो, x वाले टर्म एक साथ कलेक्ट करोगे तो यहाँ 5 है और यहाँ पर a है, और इसको इधर ले आओगे तो -4 और प्लस कांस्टेंट टर्म कितना हुआ b, और इसको इधर लाओगे तो 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो गया x टाइम्स a प्लस 1 प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये क्या गिवन है आपको कि ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो क्या होना चाहिए, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साथ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम लोग इसको 0 पुट करते हैं, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना जाएगा, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -3। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज कर लो कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लैम्डा -2 और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। और मैं ये बोलूँ इस आइडेंटिटी इन एक्स फाइंड लैम्डा, तो क्या होना चाहिए, इसके जो कांस्टेंट टर्म हैं वो एक साथ 0 होने चाहिए सभी साइमल्टेनियसली। तो यानी लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर -4 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा लैम्डा 1 और 2 और यहाँ से आएगा लैम्डा प्लस -2। तो लैम्डा की कौन सी वैल्यू है जो इसमें सभी को 0 कर दे, जो सभी ये कोफिशिएंट्स हैं सभी को एक साथ 0 होना चाहिए। इसमें कौन सी कॉमन वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 है जो इसमें पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2। आइडेंटिटी क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ और है कि ये किसी भी परमिसिबल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है इस अपने डोमेन में। तो अगर सपोज कर लो कोई लीनियर इक्वेशन है तो ये किसी भी कोई एक 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल है इस टाइप में ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर a और b दोनों 0 होंगे तो ये किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाई करेगा। लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन का केवल एक रूट होता है। बट अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका क्या होगा, कितने रूट्स होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। ऑलवेज किसी भी आइडेंटिटी इक्वेशन का क्या होता है, रूट इसका जो डिग्री होगा उससे भी ज़्यादा होंगे। मान लो क्वाड्रेटिक मैंने लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और मैं बोलूँ कि आइडेंटिटी इक्वेशन है। नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। बट अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 से ज़्यादा ऑलवेज होंगे।
यानी इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका। सपोज कर लो क्वेश्चन ये है आपके पास कि x प्लस बी, इफ x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी ओवर b माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए डिवाइड बाई सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 की आपको गिवन है। देन फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। तो ये हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक टाइप में बनेगा। तो क्वाड्रेटिक टाइप में बन रहा है तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं। बट इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बना के तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा हम लोग अगर अपना ब्रेन यूज़ करें, ट्रिक यूज़ करें इसमें, तो आप देखो यहाँ पर इसमें पुट करते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस, इसमें माइनस ए पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए और इंटू यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए डिवाइड बाई ये है b माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस यहाँ पर माइनस ए पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा तो ये 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए क्या है, इसका रूट है। x इज इक्वल टू माइनस ए इज अ रूट। नाउ नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू माइनस बी। इसमें सेम तरीके से इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी पुट करोगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, माइनस बी पुट करोगे तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये माइनस बी पुट करोगे यहाँ पर तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी पुट करोगे यहाँ पर तो माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा। ये 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी माइनस बी भी इसको टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी इज ए रूट, इज ए रूट। नाउ इसमें पुट करके देखो x इज इक्वल टू माइनस सी। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस सी पुट करो और चेक करो, ये भी 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस सी इज ऑल्सो रूट। तो क्वाड्रेटिक यहाँ पर दिख रहा था, बट इसमें कितने रूट्स आ रहे हैं हमने फाइंड आउट कर लिए, 3 रूट्स। तो अगर किसी भी इक्वेशन का जिसका डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, तो अगर ये इसका रूट्स उसके डिग्री से ज़्यादा हो, ये क्वाड्रेटिक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमने कितने फाइंड आउट कर लिए, 3 रूट सेटिस्फाई करने वाले। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है 3 रूट को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ रूट्स को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इसमें इस पे आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर इन्फिनिट नंबर ऑफ रूट्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ रूट्स। ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। सपोज कर लो कि कोई क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, गिवन ए एक्स क्यूब प्लस 5y माइनस 3z प्लस 16 इज इक्वल टू 16x क्यूब प्लस by माइनस 3z प्लस d इज एन आइडेंटिटी in x y z। फाइंड a b c d, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कलेक्ट करते हैं।
तो आप यहाँ देखो x³ का टर्म्स कलेक्ट करोगे तो यहाँ से a आएगा, इधर से -16 हो जाएगा, -16 प्लस y वाला टर्म्स कलेक्ट करोगे, y का टर्म ये है, तो ये आ जाएगा 5 - b। सेम तरीके से z का टर्म्स कलेक्ट करोगे तो यहाँ पर -c और इधर से इसको ले आओगे तो +3 प्लस कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 16 और इधर से आ जाएगा तो -d = 0। अगर ये आइडेंटिटी है एक्स वाई जेड में तो क्या होना चाहिए, सभी के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज ये यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए किसी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए। तो किसी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर ये ट्रू होगा तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो a - 16 0 होगा, 5 - b 0 होगा, -c + 3 = 0 होगा और 16 - d = 0 होगा। दैट मीन्स a = कितना आ जाएगा 16, b = 5 और c = 3 और d = 16। तो ये इसका आंसर हो गया। आइडेंटिटी इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं आप सेम तरीके से इसको कर सकते हो कि इफ गिवन है आपके पास ax + 2x + ay होल स्क्वायर इज इक्वल टू bx² + cxy + 16y स्क्वायर इज आइडेंटिटी इन xy। फाइंड a b c। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सेम तरीके से लाइक जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लो आप। इसको पहले एक्सपैंड करो, क्या आ जाए कितना, 4x² + a² + 4axy इज इक्वल टू bx² + cxy और +16y स्क्वायर। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और इधर b है तो यह आ जाएगा -b प्लस y² का टर्म कलेक्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a² और इसको इधर लाओगे तो -16 आ जाएगा ये वाला टर्म और प्लस xy कलेक्ट करोगे तो यहाँ है 4 टाइम्स a और यहाँ से कितना जाएगा -c = 0। अब अगर ये आइडेंटिटी है तो सभी कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो 4 - b क्या होना चाहिए, 0, a² - 16 क्या होना चाहिए, 0 और 4a - c क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से b क्या जाएगा 4 और यहाँ से a क्या जाएगा +-4 और यहाँ से आपके पास c कितना जाएगा 4a आ जाएगा। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो b की वैल्यू तो 4 है ना, हम लोग a की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो a की वैल्यू 4 लेते हैं तो c कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा और b की वैल्यू 4 लेंगे और a की वैल्यू -4 लेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -16 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू -4 तो ये 2 सेट वैल्यू आ रही है, एक सेट ये आपको वैल्यू मिल रही है और एक सेट आपके पास ये वैल्यू मिल रही है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन। ना एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 5 + 2√6 ⁶ x² - 3 + 5 - 2√6 ⁶ x² - 3 = 10। इसको सॉल्व करना है। इस टाइप का कुछ स्पेसिफिक ये इक्वेशन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर अगर हम इसको 5 + 2√6 को रेशनलाइज करते हैं हम लोग, 5 + 2√6 को रेशनलाइज करते हैं हम इसके अपोजिट से 5 - 2√6 से ऊपर नीचे, तो यह आ जाएगा 5 - 2√6। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5² - 4 × 6 डिवाइड बाई 5 - 2√6। दैट मीन्स आ जाएगा 1/5 - 2√6।
यानी ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2√6 को कितना लिखा जा सकता है, 1/5 - 2√6 ये लिखा जा सकता है। तो इसका यूज़ करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे, तो मैं इस पूरे टर्म को मैं क्या लेट कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3 प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 + 2√6 टू द पावर x² - 3 = 10। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3 प्लस इसको लिखा जा सकता है 1/5 + 2√6 टू द पावर x² - 3 = 10। ना इसमें हम पुट कर देते हैं 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3 = हम लोग लेट कर लेते हैं t। तो ये आपके पास t हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/t = 10। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा t² + 1/t = 10। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास t² + 1 = 10 टाइम्स t। सो t² - 10t + 1 = 0। ना इसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट्स इसका कितना आएगा वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो t² - 10t और +1 = 0 है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, 10 ± ऑफ √10² - 4 / 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 ± ऑफ √100 - 4 / 2। सो दिस इज 10 ± ऑफ √96 / 2। तो इसको कितना लिखा जा सकता है, 5 ± ऑफ, इसको 5 हो जाएगा, इसके 2 को इसके इन साइड ले जाओगे तो इन साइड जाएगा 4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 24। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 ± ऑफ 2√6 ये लिखा जा सकता है। तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट कितना आ रहा है, एक रूट आ रहा है 5 + 2√6 और दूसरा रूट कितना आ रहा है 5 - 2√6। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। t की वैल्यू हमारे पास में 2 वैल्यू आई है, दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा जा सकता है, इफ t = 5 + 2√6 तो कितना जाएगा 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3 = 5 + 2√6। तो इसकी पावर 1 हो गई। तो दोनों को बेस सेम है तो पावर कंपेयर करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा x² - 3 = 1। आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट चूज करते हैं हम लोग, इफ t = 5 - 2√6 दूसरा रूट हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू इसकी, तो ये आ जाएगा कितना, इसकी जगह t की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, ये तो 5 - 2√6 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी रेशनलाइज करके बताया था, इसको लिखा जा सकता है क्या 1/5 + 2√6 और इसको लिखा जा सकता है कितना 5 + 2√6 टू द पावर -1। तो ये आ गया 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3 = 5 + 2√6 टू द पावर -1। अब बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, यह आ जाएगा x² - 3 = -1। सो x² कितना आ जाएगा 2, सो x कितना आ जाएगा +-2। तो आपके पास कितने आंसर्स हो गए, इसके 4 आंसर हो गए। कौन कौन से, एक तो x आपके पास +-2 और +- ऑफ √2, तो ये 4 आंसर्स इसके हो गए। तो इसको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।